नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक और नया चैप्टर लेके आए हैं, नाव और धारा। इसके जस्ट पहले के चैप्टर को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, ट्रेन वाले चैप्टर, रेलगाड़ी वाले चैप्टर पे। तो रेलगाड़ी वाले कॉन्सेप्ट जो शुरुआत में आपको बताया गया था, वही कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में, प्लस इसके बाद जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस वाला, उसमें भी कॉन्सेप्ट लगभग सेम रहेगा। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें और उसमें ऐड हो जाएंगी। उसी तरह इस वाले चैप्टर में भी कुछ चीज़ें बस एक्स्ट्रा ऐड होंगी, बाकी चीज़ें आपकी एज इट इज़ रहनी है। तो एक बार उसको पहले रिन्यूअल कर लेते हैं, बेसिक थोड़ा एक बार फिर से देख लेते हैं, और उसके बाद जो हल्का सा ऐड होना है इसमें बेसिक में, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अब नाव और धारा पे। ट्रेन वाले रेलगाड़ी वाले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था, पूरी बेसिक जानी थी उसकी। चाल बराबर दूरी बटे समय से लेके इन तीन अननोन फिगर्स में से दो चीज़ों के मान हमको क्वेश्चन में मिलते हैं और तीसरा हमको निकालना होता है। बाकी लगभग बेसिक सेम रहेगी, केवल स्पीड के मामले में थोड़ा सा चेंजेस होगा उसमें। जैसे स्पीड के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि सेम डायरेक्शन में, समान दिशा में हम लोग अगर जा रहे हैं, दो रेलगाड़ियां जा रही हैं, तो उनकी चाल माइनस हो जाती है, घट जाती है सापेक्ष चाल, और जब विपरीत दिशाओं में जाते हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर जब इस चैप्टर की बात करते हैं नाव और धारा की, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा। कि जब आप ध्यान दीजिए, जिस और पानी बह रहा है, आप उसी दिशा की ओर अगर नाव को लेके जाते हैं या तैरते हैं, तो हम लोग की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है, हम लोग की चाल बढ़ जाती है। और जब धारा के विपरीत हम लोग पहुँचते हैं, स्ट्रीम के अगेंस्ट में पहुँचते हैं, पानी जिस दिशा में बह रहा है उसके अगेंस्ट में जब हम लोग तैरेंगे, उसके विपरीत दिशा में आएंगे, तो हम लोग की चाल पे प्रभाव पड़ेगा और हम लोग की चाल कम हो जाएगी। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो रेलगाड़ी वाले चैप्टर से अलग बैठता है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोग आते हैं अब इस चैप्टर के बेसिक्स को पहले जानते हैं, फिर उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग इसके क्वेश्चन पे। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। नाव धारा पे जब हम लोग बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है चाल बराबर दूरी बटे समय पर। तीन अननोन फिगर, तीन अज्ञात राशियां, जिसमें से आपको दो के मान क्वेश्चन में मिलेंगे और तीसरा हमको फाइंड आउट करना होगा, तीसरे का मान निकालना होगा। अब इसी से रिलेटेड तीन क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे कि अगर हमसे पूछा जाए समय बराबर क्या होगा, तो समय के लिए आपको करना पड़ेगा दूरी बटे चाल, और इसी जगह अगर दूरी पूछ ली जाए तो हमारे पास रास्ता क्या होगा, चाल गुणे समय का। इन तीन में से कोई दो वैल्यू हमारे पास होंगी और तीसरी हमको निकालनी होती है। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने होंगे कि दूरी और समय जब दिया होगा तो हमको चाल पता लग जाएगी, दूरी और चाल करते हैं तो हमको समय मिल जाएगा, और चाल का समय के साथ गुणा करने पर हमको कुल दूरी प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेलगाड़ी वाले चैप्टर में कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, यानी डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में होगी और समय हमारा घंटे में होगा, यानी दूरी हमारी हो गई किलोमीटर में और समय हो गया हमारा घंटे में। ये एक यूनिट हमारा। इसी जगह अगर चाल मीटर पर सेकंड में कर दी जाए
तो इसमें क्या पता लगेगा हमको कि हमारी डिस्टेंस जो है, दूरी हमारी मीटर में आएगी और समय हमारा किस में हो जाएगा, सेकंड में। तो दूरी हमारी हो जाएगी मीटर में और समय हो जाएगा हमारा सेकंड में। ठीक है। अब यूनिट का आपको ध्यान देना है कि तीनों चीजें सेम यूनिट की होनी चाहिए, कि अगर चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में है तो दूरी हमारी किलोमीटर में और समय हमारा घंटे में होगा। चाल अगर हमारी मीटर पर सेकंड में है तो दूरी हमारी मीटर में और समय सेकंड में होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है, चाल तो आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे देते हैं, समय और दूरी का ध्यान देना है वो मीटर और सेकंड में ऑप्शन दिया होता है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, चाल को चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मीटर पर सेकंड में चेंज करते समय हमको ध्यान देना है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी किलोमीटर की चाल को जैसे ही हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, बदलते हैं, तो हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और अगर 1 मीटर पर सेकंड यानी मीटर पर सेकंड की चाल से जब आप किलोमीटर प्रति घंटे में जाते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका ध्यान देना है हमको। यानी 3 में से कोई 2 वैल्यू हमारे पास होंगी। उसके बाद हमको इस यूनिट का ध्यान देना है कि यूनिट सेम होना चाहिए, ये 3 का एक ग्रुप और ये 3 का एक ग्रुप। उसके बाद नंबर आता है चाल को चेंज करने का मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको दूरी का कॉन्सेप्ट मिल जाता है और उसके बाद चाल के कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं। तो दूरी के कॉन्सेप्ट पे हमको ध्यान ये देना है, इसमें इस चैप्टर में आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक धारा की दिशा और एक धारा के विपरीत। धारा की दिशा या दूसरे शब्दों में इसको जो कहते हैं अनुप्रवाह, और धारा के विपरीत को अनुदैर्ध्य। अनुप्रवाह, अनुदैर्ध्य, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इन 2 शब्दों का प्रयोग कभी कभी करते हैं। धारा की दिशा का जब प्रयोग करते हैं तो बहुत इजी वर्ड है, बहुत सरल शब्द है, इसको जल्दी समझ में आ जाता है। अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह, अनुदैर्ध्य, या इसके साथ कभी कभी वर्डिंग यूज कर देते हैं वो लोग ऊर्ध्व प्रवाह। इस शब्द का मिलना ज्यादा रहता है कि ये शब्द आपके पास आ जाता है। इस शब्द का प्रयोग बहुत ही रेयर केस में वो लोग करते हैं। तो यानी 2 शब्द आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, धारा के विपरीत और ऊर्ध्व प्रवाह, और ये धारा की दिशा अनुप्रवाह। तो धारा की दिशा या अनुप्रवाह क्या होता है? धारा की दिशा में नाव की चाल इसकी जगह व्यक्ति भी हो सकता है। नाव की चाल बराबर होगा नाव ऑब्लिक व्यक्ति प्लस
धारा, यानी नाव की चाल प्लस धारा का वेग, या व्यक्ति की चाल प्लस धारा का वेग। यानी धारा की दिशा में अगर एक नाव चलाई जा रही है, खींची जा रही है, उसको ले जाया जा रहा है, तो उसकी चाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? नाव की चाल के साथ धारा का वेग, पानी का प्रवाह, वो दोनों जुड़ के स्पीड को बढ़ा देगा। और इसी जगह जब धारा के विपरीत दिशा की बात होती है, धारा के विपरीत नाव या व्यक्ति की चाल ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? नाव ऑब्लिक व्यक्ति माइनस धारा। धारा यानी धारा का वेग, नदी का प्रवाह, पानी का प्रवाह। ठीक है, तो इसका हमको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे मेन चीज यही है इस चैप्टर की, कि जब धारा की दिशा या अनुप्रवाह की बात करेगा, इसका मतलब होता है नाव या व्यक्ति की चाल प्लस धारा का वेग। और इसी जगह जब धारा के विपरीत की बात करेगा हमसे, तो उस समय हमको ध्यान देना है नाव की चाल माइनस धारा का वेग। धारा की दिशा में चाल जुड़ जाएगी और धारा के विपरीत चाल घट जाएगी। इसका हमको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो हमको मिलेगा क्या? धारा की दिशा में नाव ऑब्लिक व्यक्ति की चाल बराबर क्या हो जाएगा? x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको दिया गया है क्या? धारा की दिशा में नाव या व्यक्ति की चाल, यानी ये x क्या है? नाव की चाल प्लस धारा का वेग, प्लस करने के बाद की स्थिति दे रखी होगी क्वेश्चन में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा धारा के विपरीत नाव या व्यक्ति की चाल ये क्या हो जाएगा हमारा? ये आपको दिया होगा y किलोमीटर प्रति घंटा। इससे पहले वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा कि धारा की दिशा में चाल होती क्या है? नाव की चाल प्लस धारा का वेग। और उसके बाद हम लोगों ने देखा धारा के विपरीत नाव या व्यक्ति की चाल क्या होती है? नाव या व्यक्ति की चाल माइनस धारा का वेग। अब इसी जगह अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब आपको क्वेश्चन में धारा की दिशा में नाव की चाल दी हो, यानी अलग अलग नाव की चाल और धारा की चाल ना देके उसको जोड़ने के बाद दिया हो, प्लस करने के बाद दिया है हुआ x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत नाव या व्यक्ति की चाल के बारे में बात होगी, तो वो आपको मिलेगा y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों चीजें अगर किसी क्वेश्चन में दी हैं तभी इसका हमको यूज करना है, नहीं तो केवल हमारा यूज क्या रह जाएगा? धारा की दिशा में नाव की चाल या धारा के विपरीत नाव की चाल से। तो यानी अगर ये कॉन्सेप्ट, ये दोनों चीजें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये दोनों चीजें एक साथ क्वेश्चन में है हमारे पास, धारा की दिशा और धारा के विपरीत, तभी हम इस पार्ट का यूज करेंगे, नहीं तो इसके पहले वाले पार्ट से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये जब दोनों चीजें एक साथ दी होती हैं तो दो क्वेश्चन डेवलप होते हैं। इसके दो तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। पहला आपका डेवलप होता है नाव या व्यक्ति की चाल कितनी? x प्लस वाई बाई 2,
और इसी जगह जो सेकंड क्वेश्चन डेवलप होता है हमारा, धारा की चाल, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, x माइनस वाई बाई 2। यानी क्वेश्चन में आपको x और y के मान दिए होंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा हमारा दो तरीके से, या तो नाव व्यक्ति की चाल में से किसी एक चाल के बारे में आपसे पूछेगा, या सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा धारा की चाल के बारे में पूछेगा। तो नाव की चाल कैसे निकलेगी, x प्लस वाई, यानी दोनों तरह की चालों को जोड़ के जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारी नाव की चाल आ जाएगी। और इसी जगह जब हमको धारा का वेग चाहिए तो उस समय हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों चालों को घटाने के बाद 2 से जब डिवाइड करेंगे तब ये हमारा आंसर आ जाएगा कि धारा का वेग कैसे निकलेगा। अब इसके बाद जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे, कुछ चाल दे रखी हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि उस समय आपको 5/18 और 18/5 से बहुत ज़्यादा भिड़ना ना पड़े, उसके लिए परेशान ना होना पड़े। और उसको कैसे करते हैं कि जैसे आपको दे दिया गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो उस समय ये आएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसी जगह जब हमसे कह दिया जाए 27 किलोमीटर प्रति घंटा, उस समय इसको चेंज करने पर 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आएगी 7.5 मीटर पर सेकेंड। थर्ड नंबर पे जब आपसे कहा जाए 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उस समय 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर यह वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। और जब 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया होगा तो उस समय हमारा आंसर आएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। और 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया होगा तो उस समय वैल्यू आएगी हमारी 15 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमको 5/18 से मल्टीप्लाई ही ना करना पड़े, कि जब हम 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो ये वैल्यू कन्वर्ट होकर आ जाती है कि 5 मीटर प्रति सेकंड। वो आपको कैलकुलेट ना करना पड़े, टाइम सेव हो जाएगा। तो कुछ चाल ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा पूछी भी गई हैं और इनके चांसेस ज़्यादा रहते भी हैं, तो ये अगर चालें आती हैं तो ये थोड़ा बहुत अगर याद रहेगा तो थोड़ा हमारा ये टाइम को सेव कर देगा। अब इसके बाद जब हम लोग का नंबर लगेगा, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग पहुंचेंगे अपने इसके क्वेश्चंस पे। इसके क्वेश्चन किस तरह के आते हैं उसको ध्यान देना है हम लोग को। तो एक बार फिर से अगर हम लोग स्टार्टिंग से देखें इसको, तो सबसे पहले नंबर पे रेलगाड़ी वाले चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके थे कि चाल बराबर दूरी बटे समय। 3 अननोन फिगर हमारे सामने, जिसमें से 2 के मान हमको दिए होंगे, तीसरा हमको निकालना होगा। तो उससे रिलेटेड हमारे 3 तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं, इसका ध्यान देना है। इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट पे हम लोग आए थे कि चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दी है तो हमारी दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए और समय घंटे में। अगर चाल मीटर पर सेकंड में दी है तो दूरी मीटर में और समय सेकंड में होगा।
चाल को चेंज करने वाला प्रोग्राम जो है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, और 1 मीटर पर सेकेंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसके बारे में पूछा जाए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करते समय 5/18 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर उसके बारे में थोड़ा सा देखें, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 घंटे बराबर होता है हमारा 60 × 60 यानी 3600 सेकेंड। तो जब आप किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रहे हो तो 1 किलोमीटर बराबर तो हो गया 1000 मीटर, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम सेकेंड से, तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं 3600, और इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू आती है 5/18। तो इसीलिए जब हम 1 किलोमीटर प्रति घंटे को या किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं या बदलते हैं तो उस समय हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 से, और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है 18/5 जब मीटर पर सेकेंड से आप किलोमीटर प्रति घंटे की ओर जाते हैं। तो इतने कॉन्सेप्ट के साथ जब हम लोग और आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा इसमें कि 2 चीज़ें हमको मिलती हैं, धारा की दिशा या धारा के विपरीत। धारा की दिशा को अनुप्रवाह, और धारा के विपरीत के लिए एक शब्द यूज कर लेते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। अनुप्रवाह या धारा की दिशा क्या होती है? धारा की दिशा में चाल का मतलब होता है नाव या व्यक्ति की चाल प्लस धारा का वेग, और धारा के विपरीत का मतलब होता है नाव या व्यक्ति की चाल माइनस धारा का वेग। अब इसी के जस्ट आगे हम लोग बढ़े थे तो हम लोगों ने देखा था कि धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल अगर आपको दी है x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत व्यक्ति की चाल या नाव की चाल दी है y किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसके लिए आपको यह भी बताया गया कि जब ये दोनों चीजें एक साथ क्वेश्चन में दी होंगी तभी इसका हमको यूज करना है, अदरवाइज का यूज नहीं करना है। तो हमारे 2 क्वेश्चन डेवलप होते हैं। नाव की चाल कैसे निकलेगी, दोनों तरह की चालों को जोड़ के 2 से डिवाइड, और धारा की चाल कैसे निकलेगी, दोनों तरह की चालों को जोड़ के 2 से डिवाइड करने पर, घटाने पर ये हमारा धारा की चाल दे देगा। उसके बाद कुछ स्पीड दी हुई थी जिसको 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये पता लग जा रहा था कि ये मीटर पर सेकेंड में कितनी चाल के बराबर होगी। तो इतने कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने उन क्वेश्चनों पे जो इसके द्वारा डेवलप करके इसकी बेसिक के द्वारा क्वेश्चन बनाने के बाद एग्ज़ाम में आ चुके हैं या एग्ज़ाम में आने लायक हैं, उसको देखना होता है हम लोग को। तो अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चंस को लेके।